दोस्तों मैं हूं दिनेश की ओर। घर हो तो ऐसा, घर के 16 हिस्से, 16 हिस्सों में मैं कई हिस्सों की बात कर चुका हूं। नॉर्थ की, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की, ईस्ट की। अब हम आगे चलते हुए उस जोन की बात करेंगे जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में पड़ता है। उसको ईस्ट और साउथ ईस्ट कहते हैं। बिल्कुल कहां पे? ईस्ट में और साउथ ईस्ट के बीच में पड़ता है। 22.5 डिग्री का जोन है। घर की जब भी डिग्रीज देखनी हो तो घर के सेंटर से देखनी चाहिए, दरवाजे वगैरह के आगे से या बाहर से नहीं देखनी चाहिए। घर का बिल्कुल सेंटर ले लो। अगर सेंटर पूरा नहीं पड़ता तो एक वर्चुअल बाउंड्री बना के उससे कर लो। स्क्वायर बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, सेंटर निकालिए, वहां खड़े होकर नॉर्थ निकालिए, बाकी सारी दिशाएं आपके पास आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये जो ईस्ट और साउथ ईस्ट है, ये बेसिकली एक मंथन का जोन है, चर्निंग का जोन है। यहाँ अगर आप ज़्यादा देर बैठे तो आपकी चिंता बढ़ जाएगी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, आप बहुत व्यग्र हो जाएंगे, इरिटेशन होगा। यहाँ पे जहाँ पे आधा एरिया तो ऐसा है इसका, पहले वाला जो ईस्ट की साइड का, जहाँ पे सत्य के साथ आप रहते हो, सच के साथ रहते हो, जहाँ पे ट्रस्ट है आपका। लेकिन कभी कभी इसके बिल्कुल खिलाफ झूठ के, ईर्ष्या के, जेलसी के, ये सारे के सारे गुण भी विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे अगर दरवाजा मिल जाए तो कहीं ना कहीं भोग विलास की, सेक्स की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। और खास तौर से अगर यहाँ पे कोई आपका घर या का हिस्सा कटा हुआ हो या एक्सटेंडेड हो, तब तो फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, इमोशनल लॉसेस भी होते हैं, डिसीजन मेकिंग भी नहीं हो पाता है, और बाकी जो कैपेसिटीज हैं उसके अंदर भी डाउनफॉल होता है। और यहाँ पे अगर कहीं कमरा बना हो, बेडरूम बना हो, और वहाँ पे अगर दंपत्ति सो रहे हैं, तो समझो सारी जिंदगी वाद विवाद होते रहेंगे, आर्गूमेंट होते रहेंगे, और कुछ भी नहीं होगा। हालांकि इस दिशा जोन का जो रंग है वो हरा है, ग्रीन है, पेड़ का रंग होता है, वायु तत्व होता है। तो हरे रंग को काटने वाले तत्व यहाँ पे ना रखे जाएं, यानी कि लाल रंग के, गुलाबी, मैरून, पर्पल, इस टाइप की चीजें यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे रेस्टलेसनेस, बेचैनी, इरिटेशन और बढ़ जाएगा आपका। अगर यहाँ पे कुछ ग्रह देवताओं की बात करें तो जो ईस्ट की साइड वाला अगर दो में भाग कर दें तो ये ईस्ट की साइड वाला जो देवता होता है वो सत्य है। वो फिर मैंने कहा ट्रस्टवर्दीनेस और सम्मान की बात करते हैं, सच की होती है। लेकिन यहाँ गुस्सा बहुत आता है, लोगों को शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। जो हमारा दाहिना बाजू होता है, ये खास तौर से आर्म होती है, और दाहिना कंधा होता है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है इस जोन में तो यहाँ पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कभी कंधों में प्रॉब्लम हो, दाएं कंधे में प्रॉब्लम हो, तो अपना घर का ये हिस्सा जरूर देख लें। दूसरे जो इस घर के जो देवता हैं वो वृष हैं, और ये यहाँ पर तो लोग अगर जहाँ पे ये दरवाज़ा बन गया कहीं घर में तो लोग झूठ बोलते हैं, इरिटेशन में रहते हैं, टेम्परामेंटल होते हैं, गुस्सा करते हैं, रिजल्ट जीरो। इसे चिंता का द्वार कहते हैं, और कई बार चिता का द्वार भी कहते हैं। तो इंसान का जो दायां हाथ होता है ये इसके द्वारा संचालित होता है। तो दाएं हाथ में प्रॉब्लम है, दाएं कंधे में प्रॉब्लम है, तो इस दिशा जोन में, जो कि आपका बेसिकली जिस जोन की हम बात कर रहे हैं वो ईस्ट और साउथ ईस्ट, उसके अंदर प्रॉब्लम है। रंगों की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और चीज़ें रखी हुई होंगी वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं या बाकी जो कॉम्पिटेंस है, जो कैपेसिटीज़ हैं, वो डाउन हो जाती हैं सारी की सारी। आप परेशान ही रहते हैं। कभी भूल के भी इस जोन के अंदर दर्पण मत लगाइए, आईना मत लगाइए, मिरर मत लगाइए, हानि हो जाएगी, आर्थिक नुकसान हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे। अगर यहाँ पे आप ये चीज़ें करते हैं तो लोगों में जेलसी आती है, एक मतलब टकराव की भावनाएं पैदा होती हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चर्निंग जोन है ना, मंथन है, तो वॉशिंग मशीन रख सकते हैं यहाँ पे, मिक्सर भी रख सकते हैं यहाँ पे। चूंकि घमंड यहाँ पे बहुत होता है, सेक्स के प्रति रुझान बहुत बढ़ जाता है, लोग नशे की ओर भी कई बार चले जाते हैं, एडिक्शन की ओर, शराब का, ड्रग्स का, ये नशे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्या करें कि थोड़ी बहुत आपको राहत मिले? अब परेशानियां तो बता दी, एक तो मैंने रंगों की बात की,
कि कभी भी यहाँ पे लाल टाइप के, गुलाबी टाइप के, पर्पल टाइप के रंग ना लगाएं। जो चीज़ें यहाँ पड़ी है इस रंग की हटा दें। अगर कोई पर्दे इस ढंग के आप कोलेस्ट्री है या कोई किसी किस्म के कोई आपके जिसे क्या कहते हैं सोफे वगैरह के कवर है इस कलर के, तो उन्हें ऑफ वाइट कलर से, क्रीम कलर के और एक कवर्स आते हैं जो वॉशेबल कवर्स होते हैं, उससे ढक दें। दूसरा, यहाँ पे एक कामधेनु गाय की मूर्ति रखोगे। कामधेनु गाय की मूर्ति आप किसी भी ई कॉमर्स की साइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, है ना। तो कामधेनु गाय का जो चेहरा होता है वो महिला का होता है, गाय का नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कई बार लोग कामधेनु गाय के नाम से कुछ भी बेच देते हैं, तो चेहरा महिला का होता है, देवी का होता है वो। तो वो इस जोन में रखिए, लेकिन उसका जो चेहरा हो वो घर के केंद्र की ओर देखने वाला हो। दूसरा, यहाँ पे खरगोशों के जोड़े की मूर्ति रख सकते हो, एक खरगोश का जोड़ा हो, या जोड़ा अगर नहीं मिल पाता कहीं से आपको, तो उसका इंटरनेट से एक फोटोग्राफी डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, वो वहाँ पे लगा दीजिए उसको इस जोन के अंदर। तो चिंता कम हो जाएगी, आर्थिक हानि कम हो जाएगी आपकी। और जैसे कि मैंने कहा कि जो दंपत्ति हैं, हस्बैंड वाइफ, वो यहाँ पे ना सोए, उनको सोने से नुकसान होगा। यहाँ पे हल्का क्रीम कलर का रंग, ऑफ वाइट कलर से कहते हैं, वो पेंट कीजिएगा। यहाँ बैठ के काम मत कीजिए, कभी कुर्सी मेज टेबल मत लगाइएगा, अपना वर्किंग टेबल मत लाइए। स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठ के ना पढ़ें, कोई प्रोफेशनल वर्क भी यहाँ बैठ के ना पकड़ें, अपने एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पे ना बिठाएं, नहीं तो वो भी लड़ते रहेंगे आपस में। तो यहाँ पे आप टॉयलेट भी बना सकते हैं, शू स्टोर बना सकते हैं, जब शू रैक्स होते हैं आप यहाँ बना सकते हैं, कोई स्टोर बना सकते हैं। और यहाँ से लाल रंग की और पीले रंग की जो वस्तुएं होती हैं हटा लीजिए, चिंता भी कम हो जाएगी, पैसे बढ़ जाएंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? घर हो तो ऐसा हमें लिख भेजिएगा, नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लिंक्स आगे ज़रूर भेजिएगा। प्रोग्राम पसंद आ रहा है इसके लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।